हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बटरफ्लाई विद मी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टेंट इटालियन रेसिपी सिखाऊंगी, जिसके लिए आपने वोट भी किया था मेरे इंस्टाग्राम के पोल पे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ऐसी इंस्टेंट पास्ता रेसिपी लेकर आई हूँ जो लिटरली आपकी लाइफ चेंज कर दे। और इस रेसिपी का नाम है वन पैन पास्ता, जिसमें सिर्फ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ग्रेट इटालियन रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। और ये टाइम भी बहुत थोड़ा लेती है बनने में। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट नोट, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिले। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दिस रेसिपी इज़ इंस्पायर्ड बाय द ग्रेट मार्था स्टीवर्ट। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो पास्ता है, स्पैगेटी, एक अनियन चाहिए होगा जिसको फाइनली हमने वर्टिकल में चॉप कर देना है, एक टोमेटो है जिसको डाइस साइज में हमने कट कर देना है, गार्लिक को भी हमने बहुत थिन स्लाइसेस में कट कर देना है, और 2 ग्रीन चिलीज लेनी है, उनको भी आपने इस तरह से चॉप कर देना है। इसके अलावा इसकी जो एक और इंग्रेडिएंट है वो है बेसिल। अनफॉर्चुनेटली वो मुझे नहीं मिली। इसके लिए जो मैंने पैन लिया है वो लार्ज है और हाई साइडेड है। अब सारी चीज़ें इसी में असेंबल करनी है। पहले मैं पास्ता ऐड कर रही हूँ। अब एक साइड पे मैं अनियन ऐड कर रही हूँ और इसी तरह दूसरी साइड पे भी, और इसी तरह बारी बारी सारे इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर रही हूँ। इस मैजिकल रेसिपी को आप इंस्टेंटली यूज़ कर सकते हैं अगर कभी बच्चों को चाहिए हो, या फिर आपने घर पे कोई बड़ी सी पार्टी थ्रो की हो या दावत हो जिसमें आपने बाकी बड़े बड़े हैवी रेसिपीज़ वाले खाने बनाए हो, तो साथ ही आप ये इंस्टेंट पास्ता रेसिपी को ट्राई करें और अपने मील को एक अच्छा सा लुक दें, जिसकी प्रेपरेशन भी आसान है और टाइम भी इतना नहीं लेता। अच्छा, एक टिप इस रेसिपी के लिए मैं आपको दे दूं, आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं तो उनको थिनली स्लाइस करें। अनियन हो गया आपका, चिली हो गया, गार्लिक हो गया, ताकि वो कुक होने में आसानी हो, और दूसरा ये कि वो टेस्ट भी उसका रॉ फ्लेवर ना दे और बहुत नाइसली ये फिर ब्लेंड हो जाएगा। टोमेटोज़ के अलावा बाकी आप चेरी टोमेटोज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इस पैन में ऐड कर दिए। इसके बाद अब मैं इसे स्टोव टॉप पे रख के इसमें जो स्पाइसेस है वो ऐड करूँगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा सॉल्ट, और थोड़ा सा पेपर, और साथ ही drizzle कर देना है कुछ ऑलिव ऑयल। अब वाटर चाहिए होगा 1 या 1.5 कप। वाटर की जगह आप चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें ऑब्वियसली आपको सॉल्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चिकन स्टॉक में ऑलरेडी इतना नमक होता है, तो आपको मार्जिन का ध्यान रखना होगा। अब फ्लेम ऑन करके आपने इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना। अच्छा, यहाँ पे मैं ड्राइड बेसिल यूज़ करी क्योंकि मुझे फ्रेश बेसिल लीव्स नहीं मिले थे। इसको आपने साथ साथ स्टर करते रहना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स नाइसली ब्लेंड हो जाएं। अब ये जब पास्ता, स्टार्च और टोमेटोज़, ये सारी चीज़ें एक साथ एक पैन में कुक हो रही हैं, तो ये एक बहुत नाइस सिल्की सा पास्ता लुक आपको देगा। अबाउट 8 to 10 मिनट्स ये कुक होने में लेगा। जितनी देर में पास्ता बॉयल होते हैं बस उतना ही टाइम इस रेसिपी को चाहिए। लेकिन आप देखें, अगर आप सेपरेटली ये सारी चीज़ें करें तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और ये एक ही पैन में ये इटालियन टेस्ट आपको आसानी से मिल जाए। तो बस और क्या चाहिए, इतनी डिलीशियस इटालियन रेसिपी आप मिनटों में तैयार कर सकती हैं। अब पास्ता एग्जैक्टली रेडी हो गया है। सिल्की स्मूथ इसकी जो सॉस है उसका टेस्ट ही रिमार्केबल है। अब यहाँ पे कोई सा भी अपनी मर्ज़ी का चीज़ श्रेड कर दें।
अब हीट बंद करके आपने पास्ता को स्लाइटली टॉस कर देना है कि सारा चीज़ इसी की हीट में अब्जॉर्ब हो जाए, मेल्ट हो जाए। और ये देखें, डिलीशियस इंस्टेंट इटालियन रेसिपी आपके लिए तैयार है। कितनी आसानी से ये बनी और इसका टेस्ट इतना डिलीशियस है। ये आप ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। अब ड्रेसिंग के लिए मैं थोड़ा और चीज़ शेड कर रही हूँ। Stay tuned for more. I hope आपको आज की इंस्टेंट रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। Voy a cantar esta canción